TN TV एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मेघा बरसेंगे जल्द ही कल ही आने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है फैंस भी। तो किस तरह का कैरेक्टर आप प्ले करने वाले हो शो में? सो मेघा बरसेरे हमारा शो आ रहा है 6 अगस्त से कलर्स टीवी पे एंड 7 PM ऑनवर्ड्स, 7 PM ओनली। फर्स्ट ये वेरी पंजाबी बेस्ड शो है, पंजाबी बैकग्राउंड है, स्पेशली अमृतसर इज़ द मेन सिटी। एंड द शो प्रोमो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि सबको जो NRI हस्बैंड चाहिए होता है, NRI पति चाहिए होता है, तो कभी जब गलत मिल जाता है तो उसकी क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि वो औरत ना शादीशुदा होती है ना छोड़ी हुई होती है, और उसकी बीच में हालत होती है और उसकी जो फैमिली सफ़र करती है वो सफ़र करती है। द स्टोरी इज़ अबाउट दैट। एंड मेरा कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ, आई एम प्लेइंग गोल्डी। मुझे मेरे घर वाले गोल्डी बुआ बुलाते हैं। गोल्डी बुआ की भी यही कहानी है, वो भी छोड़ी हुई औरत ही है एंड वो अपने भाई के साथ रहती है, तो वो नहीं चाहती है कि मेघा के साथ वो चीज़ हो। बहुत लाउड है, बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। उसका भाई जो है बहुत सीधा साधा है, इसकी वजह से उसका बिजनेस नहीं चलता है, तो एक होता ना प्यार से समझाओ नहीं समझ में आता है तो वो टॉन्ट मारती है। आते जाते हमारे घर में सासू माँ की ज़रूरत नहीं है, गोल्डी है सुनाती रहेगी ये तो नहीं करेगा ये तो करेगा। तो लहजा पंजाबी है, अटायर पंजाबी है। आप अगर हमारे घर का लुक भी देखो, सेट भी बड़ी पंजाबी ऑथेंटिक हमने रखा हुआ है। मे बी क्रिएटिव एंड प्रोड्यूसर एंड द चैनल हैज़ डिसाइडेड। सो वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर फॉर मी बिकॉज आई हैव नॉट प्लेड दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर ऑन TV। सो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर है और आपने जैसे बोला पंजाबी कैरेक्टर है, तो कितना टाइम लगता है टू गेट इनटू दैट स्किल द कैरेक्टर? या सो हम चाहते, माई डैड वॉज पंजाबी, सो आई बट हमारी पंजाबी बोली नहीं जाती थी, पर समझ में आती है। मॉम वॉज गुजराती, सो गुजराती वॉज मोर इम्पैक्ट ऑन अस। तो मुझे बहुत प्यारी लगती है पंजाबी लैंग्वेज, तो जब लिख के आती है ना तो कहीं कहीं नहीं लगता, तो हम करते हैं क्या, अरे तेनू तुसी किसे क्या थे ऐसे करके, जैसे इंग्लिश होती है वैसे हम पंजाबी हिंदी मिक्स करके बोलते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम जब बोले, बट मैं जब अमृतसर गई थी तो सबका आसपास सुनते सुनते वो लहजा पकड़ लिया था मैंने। सो नाउ होता है, पर कभी कभी भूल जाते हैं, तो थोड़ी मेहनत लगती है करने के लिए। और अगर ऑफ स्क्रीन बॉन्ड की बात करें आपका, नेहा, किंशु, जो भी अदर को एक्टर्स है, किस तरह का एनवायरनमेंट सेट पर रहता है? सो अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे कास्टिंग में मैं सिर्फ अक्षय को जानती थी, अक्षय आनंद हु इज प्लेइंग माय ब्रदर, एंड हम दोनों ने फिल्म की थी एज ए हीरो हीरोइन। एंड बहुत साल के बाद, 15-20 साल के बाद मैंने उसको देखा एंड आई वाज शॉक्ड। आई सेड यू डूइंग दिस, बिकॉज अक्षय इज़ अ वेरी गुड एक्टर यू नो। एंड उसको जानती थी, बाकी किसी को मैं जानती नहीं थी, लेकिन सेट पे अब ऐसा लगता है यही मेरी फैमिली है। एंड एवरीबडीज कास्टिंग इज सो परफेक्ट, मतलब ऐसा लगता है किंचुक इज डूइंग हिज रोल, मेरी जो भाभी गीता बिस्ट है, गज़ल है, साहिल है, एवरीबडी इज टिपिकल। पंजाब में एक घर नहीं होता है कि एक बेटा है एक बहू ऐसी है, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा मेरा परिवार है। एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट मेघा, दैट इज नेहा, आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी हर परफॉर्मेंस, बिकॉज क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है मेन लीड सेलेक्ट होती है बट सडनली उनमें सक्सेस चढ़ जाता है, ये सब होता है। मेघा का फर्स्ट प्रोमो आया था ना, आई लिटरली क्राइड एंड आई मैसेज्ड हर कि शी डिड फ्रॉम द हार्ट। और जब आपका मेन लीड अच्छे से करती है ना तो सारा शो अच्छा होता है। एंड शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, वेरी हार्ड वर्किंग, एंड आई थिंक आई लव एवरीवन ऑन द सेट एंड वी आर लाइक वन खुरानाज ऑन द सेट। तो शो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली सोशल कंसर्न को टच करता है, तो अगर एक रियल बात करें कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो स्कैम्स होते हैं, ऐसा कुछ आपको इन रियल कोई ऐसा किस्सा या सुनने को मिला, कोई क्लोज फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैंने सुना नहीं था, लेकिन जब मैं शो कर रही थी तब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको देखे गए कि ये एक्चुअली ऐसा होता है। और जब मुझे पता चला मुझे बहुत ही बुरा लगा कि इट्स सो सैड, लाइक ज़िंदगी शुरू करने से पहले ही फ्रॉड शुरू हो जाता है, तो वो ज़िंदगी कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, पता नहीं उनका गिल्ट और आत्मा और कॉन्शियस कहाँ चली जाती है सब चीटिंग करने से पहले। तो आई एम सो हैप्पी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लिए स्पेशली कि मैं जिस फील्ड में हूँ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है लोगों के ऊपर, TV, फिल्म, जो भी आप बोलो। जब प्रोड्यूसर्स ऐसे सब्जेक्ट को लेके बनाते हैं, आई एम पार्ट ऑफ इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नॉट ओनली एज एन एक्ट्रेस एंड नॉट ओनली एज अ प्रोफेशन बट एज अ सोशल बीइंग, लाइक एक समाज के लिए मैं भी कुछ कर रही हूँ, कि जो मेरे फैंस हैं जो मुझे देख के अगर कुछ करे, शो को देख के कुछ करे, अवेयरनेस आ जाए, तो आई थिंक दैट्स माई सक्सेस। थैंक यू सो मच। एंड लास्टली आप फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कल से ये शो देखने वाले हैं?
थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है एंड ये मेरा नया शो आ रहा है मेगा बरसेंगे ऑन कलर्स। तो इसमें आपको मैं नए रोल में दिखाई दूंगी। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एंटरटेन करती रहूंगी अलग अलग किरदार के साथ। एंड सी आई एम अगेन हियर एज गोल्डी बुआ। सो प्लीज़ वॉच माई न्यू शो मेगा बरसेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमने सबने बहुत मेहनत की है एंड यू विल लाइक इट। थैंक यू। हाय, दिस इज दीपशिका नागपाल एंड यू आर वॉचिंग PN TV। कीप वॉचिंग।